बैक। तो आजकल चल रहा है नवरात्रि, तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और आज शायद चल रहा है 6वां या 7वां डे नवरात्रि का। तो शायद जब तक मेरा ब्लॉग आएगा तब तक नवरात्रि ओवर हो चुके होंगे, मतलब ख़त्म हो चुके होंगे। तो मेरा व्लॉग थोड़ा लेट ही आते हैं। मतलब मैं व्लॉग बना लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को व्लॉग डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं व्लॉग बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है। 3-4 दिन बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ। मतलब 3-4 दिन तक मैं छेड़ती नहीं व्लॉग्स को। अब ऐसा तो है नहीं कि एडिटिंग एक ही दिन में करो और कंप्लीट हो जाए, इम्पॉसिबल है। तो जितनी बार मैं एडिट करती हूँ उतनी बार कभी कुछ हटाना होता है, कभी कुछ ऐड करना होता है। मतलब ऐसा लगता है कि परफेक्ट नहीं बन रहा है या ऐसा कुछ कुछ ये वो करके, तो उस चक्कर में मेरा रह जाता है। तो मैं इस चीज़ पे काम करूँगी आगे। मतलब जितनी जल्दी मैं व्लॉग्स एडिट करूँ उतनी जल्दी मैं डाल पाऊंगी। तो वही ये जो धूप आती है ना मेरे रूम पे, यही मुझे सुबह उठाती है। क्योंकि मेरे जो अलार्म होते हैं ना 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, तो ये अलार्म मैं बंद करके सो जाती हूँ। पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि भाई अब बहुत सुबह हो गई है। क्योंकि यहाँ की धूप थोड़ी कड़क आती है, मतलब एकदम ऐसा लगेगा तो मैं 12-1 बज रहे हैं बाहर। तो भाई आजकल ये चल रहा है नवरात्रि। तो मैंने मतलब आज जैसे 7वां दिन है नवरात्रि का, तो मेरा फास्ट है। मतलब 7 दिन हो गए मेरा फास्ट है। मैंने इस बार कंटिन्यू व्रत रखे हैं। और टाइम पे क्या होता था कि और नवरात्रों में क्या होता था कि जैसे कभी पीरियड्स आ गए, कभी कुछ, कभी पेपर, मतलब कई चीज़ें हैं, कई इधर उधर जाना हुआ, कुछ हुआ तो वो ब्रेक हो जाता था, मतलब नहीं हो पाता था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सब शॉर्ट है। तो मैंने सोचा इस बार मैं रखूंगी व्रत। बहुत टाइम बाद मैं 9 के 9 व्रत रखती थी जब मैं जोशीमठ में थी मेरी बुआ के साथ। क्योंकि मेरी बुआ भी 9 के 9 दिन व्रत रखती थी। इवन जब मेरा 12th का बोर्ड था तो मेरे नवरात्रे ही चल रहे थे। मतलब जो भी मार्च अप्रैल में वाले नवरात्रे आते ना, तो तब भी मेरे नवरात्रे चल रहे थे और मैंने फास्ट रखा था। तो मेरी बुआ हमेशा मतलब मेरे को करती थी इस चीज़ के लिए। मतलब मैंने ये सब चीज़ें मतलब उन्हीं से सीखी हैं, जो ये पूजा, मतलब जो भी चीज़ें हैं मतलब अपनी लाइफ में। तो मतलब समझ रहे हो, भगवान पे जो विश्वास, आस्था, मतलब बचपन में इतना मैं नॉलेज नहीं होता। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो इतना मैं नहीं होता। भगवान, हाँ, हाथ तो हम जोड़ते ही थे ऑफकोर्स, बट जो वैल्यू होती है, जो भी कुछ होता है, वो सब मैंने जोशीमठ जाके अपनी बुआ से सीखा है। मतलब ग्रेट वुमेन। इस बार मैंने पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखने की ठानी है। बस अब 2 दिन और है। ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मतलब कि यार व्रत है, ये 2 दिन और है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब शॉर्ट चल रहा है, मस्त चल रहा है। और इसलिए भी रखा है, थोड़ा सात्विक जानना चाहिए हमारे शरीर में। व्रत का मकसद ही यही होता है कि हमारा जो बॉडी है उसको थोड़ा सात्विक वो मिलना चाहिए, मतलब है ना। क्योंकि आगे पीछे तो हम लोग मतलब क्रेविंग्स के नाम पे हम लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसी नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, खुशबू का मुझे पर्सनली मैसेज आ जाता है कि 9 के 9 दिन व्रत मत रखना। वार्निंग मिल जाती है मुझे, मतलब कि मत रखना। और वो मत रखना इसलिए बोलती है क्योंकि हॉस्टल टाइम में मेरी बीच बीच में तबीयत खराब होती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस वजह से उसको मतलब थोड़ा ऐसा रहता है। तो पहले दिन तो मैसेज नहीं करती हो क्योंकि उसे पता है पहले दिन तो रखा ही रखा होगा करके। बट सेकंड डे तो मैं तो पक्का मैसेज आ जाता है कि 9 के 9 दिन व्रत मत रखना। तो मैंने इस बार उससे थोड़ा जोर बोला। चीटिंग 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 करता है तू। मैंने कहा हाँ हाँ, कौन रख रहा है, कौन रख पाएगा ऐसे वैसे करके। बट मैंने रखा है क्योंकि मैं डांट खाती। और जब तक ये ब्लॉग आता है तब तक नवरात्रि खत्म हो चुके होंगे। तो ऐसा है गाइस, मैं जब कैमरा खोलती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ, मेरी थोड़ी वो है। तो मेरे जो साथ वाले हैं या मेरे दोस्त बोलते भाई कितना बोलती है तू, मतलब कैसे बोल लेती है। क्योंकि हमारे जो स्टाफ में है, मतलब 1-2 बॉयज़ भी हैं। तो एक सर है हमारे, मैं नाम नहीं लूँगी अभी। तो एक सर है हमारे, वो कहते कि उनको भी व्लॉगिंग करनी है या वो भी ऐसे करेंगे करके। कहते यार मेरे से ना कैमरे के सामने बोला नहीं जाता करके। अभी वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। तो कि मेरे से ना बोला नहीं जाता है कि, और मेरा ऐसा है, मैं अगर कैमरा खोल देती हूँ मेरे को ना दुनिया जहान की बातें ऐसा लगता है मैं बोल दूँ। बट मैं नहीं बोलूँगी। मुझे अभी नहाना है, पूजा करनी है, फिर सामने मंदिर है वहाँ भी जाना है। तो फटाफट वहाँ जाऊँगी और बस उसके बाद हम अपने सेंटर जाएंगे। 2 जगह जाना है आज, फटाफट फटाफट करके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ का क्या है, धूप आती है, धूप के साथ हवा भी आती है। अगर तेज धूप होगी ना उसके साथ खतरनाक हवा भी चलती है। मतलब ऐसा होता है, कहाँ होता है, जहाँ मेरे ऊपर गाँव है मलारी के राजपूत, तो वहाँ धूप तो रहती है, धूप तो बढ़िया आती है। बट उसके साथ जो पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, बर्फीली पहाड़ों से। और यहाँ का जो वेदर है और जोग्राफिकल जोग्राफिकल जियोग्राफिकल चेंजेस है वो बहुत, मतलब कम डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये कलजिकारा, यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर को जाते हैं, थोड़ा ऊपर को जाएंगे, आगे आगे पड़ता है कांस खेत। वहाँ का वेदर एकदम
बहुत ही ठंडा है वहाँ का तो इतना ठंडा है कि मतलब सीलन वाला वैसा वाला, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ घना जंगल है, थोड़ा जंगल वाला इलाका है। ऐसे ऐसे कम कम डिस्टेंस में बहुत चेंजेस हैं। शायद ऊपर ब्लॉक में आ गए हैं, ऊपर बेड पे ही है, तो बराबर चप्पल पहनती हूँ, ताला वाला मार के बाहर जाती हूँ। और सामने मंदिर है, मंदिर भी जाना है, बराबर मंदिर जाके पानी चढ़ा के फिर चलते हैं अपने कार्यस्थल पर। मैं यहीं पे रुक रहा बैग भी है। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल। ओके, तो अभी हम लोग उतर गए हैं, मतलब अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट जाएंगे, क्योंकि अभी हमें पहले जाना है आंगनवाड़ी स्कूल में, उसके बाद वहाँ से आगे सेंटर है, वहीं से निकलेंगे। तो अभी हम आज पहली बार जेसीबी में आए हैं, तो एक तो इतनी धीरे चल रही थी वो नीचे जा ही रही है, दिख रही है। तो एक तो जिस रास्ता हमारा जो रूट है वो बहुत वैसा है, मतलब एक तो मोड़ वाला है, ऊपर से खटपट वाला है, तो वो बहुत हिल के चल रही थी, हमें ऐसा लगा था हम कब से बैठे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा शॉर्टकट जाएंगे, जंगल वाला रास्ता है। अकेले तो डर लगती है, बट आज साथ में है दीदी, तो हम साथ में कभी कभी पैदल भी चल लेते, कभी ऊपर से कभी नीचे से। देखो ऐसे कष्ट करके जाना पड़ता है, हमें जाग हो रही है। तो अभी स्कूल का निपटा दिया है, स्कूल के बाद अब हम जा रहे हैं सेंटर। तो भाई साहब, ये है मेरा शॉर्टकट जाने का रास्ता, कुछ ऐसा है। मतलब वो रहा स्कूल, हम लोग वहाँ से बीच जंगल से होते हुए और यहाँ से फिर जा रहे खेत क्रॉस करके, और ये है गांव जहाँ मेरा सब सेंटर है। गांव में तो पहुँच गए हैं जहाँ पे सेंटर है, बट अभी थोड़ा किसी के घर में हम विजिट के लिए आए हैं, मतलब किसी का बेबी हुआ है अभी कुछ दिन पहले, तो विजिट करनी होती है, जो हमारी पीएनसी विजिट होती है, एचबीएनसी विजिट होती है हमारे जो है टारगेट, और थोड़ा देख के भी आते हैं, मिल के भी आते हैं, बेबी को भी देख के आते हैं। फोटो खींच सकती हूँ मैं, खींच लो। वो देख ही नहीं रही भाई को। तो अभी हम लोग आ गए वापस, तो फटाफट आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो हम लोग यहाँ से भी लेट में निकले, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी, मतलब जिसमें हम लोग जाते थे, वो ऊपर के रास्ते गई, तो नीचे के रास्ते हमें फिर गाड़ी ढूंढने में टाइम लग गया। और आज हम मतलब गए भी कैसे हैं पता ही आप लोग को, हम जेसीबी में गए आज, और इतना उछल रही थी वो, इतना धीरे चल रही थी, पूरा ऐसे समझ जाओ अब। तो बस फिर ऐसे तैसे करके पहुंचे, लेट ही पहुंचे हमें स्कूल में, फिर थोड़ा टाइम वहाँ लग गया। और आज बच्चे भी हमने सबको ही बुलाया था जो उस एरिया में, उस स्कूल आंगनवाड़ी में आते हैं, तो फटाफट उनका किया। उसके बाद गए हम उधर, उसके बाद हम गए सेंटर के साइड को, वहाँ पे हमारी जो एक पीएनसी थी उनको थोड़ा जच्चा बच्चा देख के आए हम लोग। बेबी को भी देख के आए, बेबी बहुत क्यूट सा था, छोटा सा था, छोटी सी थी, मतलब बेबी गर्ल है, तो उसको भी देख के आए हम लोग, और मदर को भी देख के आए। तो बस सब ओके हैं, बढ़िया हैं। वहाँ से गाड़ी बहुत मुश्किल होती है, गाड़ी हमें मिली नहीं, तो हमें गाड़ी बुक करनी पड़ती है। मतलब यहाँ ऐसा है कि गाड़ियाँ नहीं मिलती है, गाड़ियाँ मतलब तुम बाई लक समझ लो, अगर मिल गई तो, और नहीं तो फिर बुक करनी पड़ती है। फिर हमने वहीं से एक अंकल जी जो है हमारे पुराने प्रधान जी, तो उनको बोला हमने, तो उनकी गाड़ी हम बुक करके लेके आए यहाँ तक। जो हमारी आशा आंटी है, उन्होंने हमें दी है लौकी, मतलब आजकल घरिया लौकियाँ सब्जियाँ हो रही है ना, आजकल घरिया लौकियाँ, मतलब जो आजकल सब्जियाँ हो रही हैं, तो उनके यहाँ जो भी होता है वो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लेके आती हैं। और ये मेरा सुबह का टिफ़िन, ये ऐसी पैक्ड का पैक्ड ही है अभी,
तो अभी यही खाती हूँ मैं। 5 hours later. मतलब कल से मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मतलब कन्या पूजन करना है, सामान लाना है, सामान मुझे मतलब कुछ और भी लाना था, और अकाउंट मेरा बैलेंस बिल्कुल कुछ कुछ थोड़े ही 100-200 रुपये पड़े हुए अभी। तो मुझे ऐसा था कि यार सामान लूँगी, फिर मुझे एक बैकअप हुआ यार कि सामान ले लूँगी, चल उधार हो जाएगा तो मैं बाद में जब आएंगे पैसे तब दे दूँगी। बट जैसी मैं अभी दिन दिन में मतलब ऐसे ही मैसेज आता है कि आ गए, तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई मतलब भगवान जो होता है ना, मतलब बोलते इसीलिए है कि तुम बस काम करो। मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ तुम बस काम करो, अगर वो सच्चे दिल से तुम कुछ काम कर रहे हो तो भगवान उसको अपना टाइम पे अपनी जगह पहुंचा देते हैं। तो मुझे आज वो चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हाँ मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा करके। बस सुबह से मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि यार मतलब होता है ना माइंड में एक दोबारा से क्लिक करते हैं वो चीज़ें कि यार मतलब अकाउंट तो है नहीं, सामान भी लाना है, सामान 2-3 बार मुझे ऐसा सामान भी लाना है। फिर मैं ऐसा हुआ कि यार उधार कर लूँगी, मतलब लिखवा दूंगी, बाद में दे दूंगी 2 दिन में जब भी आएंगे। तो कि यार मतलब सामान तो लेना ही है, सामान तो लूँगी ऑफकोर्स, बट पैसे या तो मैं बाद में दे दूंगी या किसी से उधार ले लूँगी, ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में सुबह से। बट जैसे दिन में मैसेज आता है मेरे को ऐसा हुआ यार थैंक यू माता रानी, मतलब थैंक यू। तो बस, और अभी शाम को फिर उसके बाद मैं बहुत सारा सामान वामान भी लेके आई, और जैसे मैं सामान लेने गई ना मैं भूल गई थी कि मेरे पैसे आ गए। मैं बहुत मिनिमम सा सामान, मतलब मैंने जो जो मेरे को कल की जरूरत है नवरात्रि के लिए, कन्या के लिए, तो मैंने बस वही मतलब ऐसे एक्स्ट्रा फालतू ये सब मैंने हटा दिए थे। तो जैसे मैं सामान लेती थी मेरे को ऐसा हुआ कि अंकल कल दे दूंगी ऐसा बोलती हूँ, फिर मैं ध्यान आया अरे यार मेरे पैसे आ चुके आज। तो बस शाम को मैंने सामान वामान ले लिया नवरात्रि का, और बस रख भी दिया है। और अभी मैं बस मेरा मन किया थोड़ा बताने का, ऐसे बोलने का। तो अब सीधा मिलूंगी कल सुबह, क्योंकि कल मुझे थोड़ा जल्दी, आजकल मैं लेट भी उठ रही हूँ, मतलब लेट 7-7:30 ऐसे उठ रही हूँ। तो कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, चने पूरी हलवा जो भी बनता है नवरात्रि की जो थाली होती है ना प्रॉपर वैसी वाली, तो बनानी है। तो अभी के लिए बाय बाय।